मेरा नाम जगदीश है और मैं पेशे से ही एक पैरानॉर्मल रिसर्चर हूँ और मैं अपने 28 साल की जिंदगी में इतना सब कुछ देख चुका हूँ जो एक नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता। बचपन से ही मुझे ऐसे लगता था कि कोई मुझे देख रहा है और मुझे छूने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन मेरी ये सारी बातों का किसी ने भी विश्वास नहीं किया और मेरे माता पिता ने भी ये बात ये बोल के टाल दी कि ये मेरा वहम है। लेकिन उस दिन के बाद मैंने एक बात ठान ली थी, मैं सबको ये चीज प्रूव करके दिखाऊंगा कि जो कुछ भी मैं कहता हूँ ये सच्ची बातें हैं। और आज मुझे मेरा ये सपना पूरा होते हुए दिख रहा था, क्योंकि मुझे आज इंटरनेट पे एक पुराने राजाओं के जमाने की हवेली मिली और वो हवेली हॉन्टेड थी। वो आर्टिकल पढ़ के मैं बहुत खुश हुआ। उस आर्टिकल में हवेली के बारे में बहुत सारी खतरनाक बातें बताई गई थी। उस आर्टिकल में बताया गया था रात को उस हवेली में बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें होती रहती है और उस हवेली में रात को जाना बहुत ही धोखादायक है। अगले ही दिन मैं उस हवेली की तरफ चल पड़ा। पूरे एक दिन के ट्रेन के सफर के बाद मैं उस शहर में पहुंचा जिस शहर में वो हवेली थी, लेकिन रात बहुत हो चुकी थी और मैं बहुत ज्यादा थक गया था, इसीलिए मैंने उस हवेली के नजदीक ही एक होटल में जगह बुक कर ली। अगली सुबह मैं उस हवेली पे पहुंचा। उस हवेली को देख के मैंने सोचा क्या सुंदर रही होगी ये हवेली अपने समय पे, और आज ये हवेली बिल्कुल खंडर बन चुकी है। लेकिन इससे मुझे क्या, मुझे तो अपने काम से मतलब है। रात होने से पहले मैंने 12 कैमरास उस हवेली के अलग अलग कमरों में लगा दिए और इसी उम्मीद में अपने होटल में वापस आ गया कि मेरे लगाए हुए कैमरास में कुछ ऐसा कैद हो जाए जिससे मैं क्या, पूरी दुनिया देख के दंग रह जाए। अगली सुबह जब मैं उस हवेली में फिर से गया, मैंने सारे कैमरास के कल रात वाले फुटेज देखे और वो फुटेज देख के मेरे होश उड़ गए। बचाओ मुझे, माफ कर दो मुझे। नहीं, माफ कर दो, मैं कभी फिर से यहाँ नहीं आऊंगा। मैंने देखा एक इंसान जो मुझे दिख नहीं रहा है वो मुझे बेरहमी से मार रहा है और मैं पागलों की तरह एक रूम से दूसरे रूम में मार खाते हुए भाग रहा था, रोता चिल्लाता और मदद की भीख मांगता हुआ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? कल पूरी रात तो मैं अपने होटल में था, बल्कि कल की पूरी रात मैं अपने रूम से भी बाहर नहीं निकला था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सोचा मुझे अभी इस हवेली से बाहर निकल जाना चाहिए, और जैसे ही मैं हवेली से बाहर निकल रहा था तभी मुझे पीछे से आवाज सुनाई दी, वापस आओ, वापस आओ, हवेली के अंदर वापस आओ। वो आवाज काफी भयानक थी। मैं डर चुका था। मैं चाहता तो नहीं था मैं वापस अंदर जाऊं, लेकिन एक पैरानॉर्मल रिसर्चर होने के कारण मैं वापस उस हवेली के अंदर गया। मैं उस हवेली के ग्राउंड फ्लोर के बड़े से एरिया में खड़ा था। उस आवाज में कुछ ऐसा नशा था या फिर किसी और कारण से मैं वहां पे चक्कर आके गिर गया। वो आवाज रुकने के बाद मैं जैसे बेहोशी से उठा। मुझे वक्त का बिल्कुल भी पता नहीं था। जब मैंने हवेली के खिड़की से बाहर देखा मुझे पता चला कि अब रात हो चुकी है। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने उस आर्टिकल में पढ़ा था रात को इस हवेली में जाना बहुत ही धोखादायक है। कुछ भी हो जाए इस हवेली में रात को कभी मत जाना। मैं चाहता था कि जल्दी से मैं उस हवेली के बाहर निकलूं, लेकिन इस अजीब से सन्नाटे और इन ठंडी हवाओं के झोंकों ने माहौल काफी डरावना बना दिया था। मैंने अपने कदम हवेली के बाहर निकलने के लिए उठाए एंड आउट ऑफ नोवेयर मुझे तभी हवेली के दरवाजे के सामने एक इंसान दिखा। इस कहानी का दूसरा पार्ट संडे को आएगा। अगर इसके आगे की कहानी को आप अभी के अभी सुनना चाहते हो तो इसे आप खबरी ऐप पे सुन सकते हो। वहाँ पे इस कहानी की ऑडियो क्लिप मिल जाएगी। खबरी ऐप और इस कहानी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। इस कहानी का सेकंड पार्ट मतलब एनिमेटेड वीडियो संडे को यूट्यूब पे आ जाएगा।